अपनी गलतियों के लिए किसी से माफ़ी मांग लेना और किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देना, माफ़ी मांगना और माफ़ करना, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर ये जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पर्युषण पर्व चल रहा है, मिच्छामि दुक्कडम कहने का मौका है, अपनी गलतियों को स्वीकारने का समय है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे अनजाने में या कभी जानबूझकर किसी का दिल दुख गया हो, किसी का हृदय आहत हो गया हो, या आपसे कोई बात हो गई हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, किसी का अपमान हो गया हो, या किसी भी तरीके से आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ गलत किया या किसी को गलत बोला, किसी के प्रति नुक्ताचीनी की, किसी का पीठ पीछे या सामने जानबूझकर या अनजाने में अपमान किया, या अपने फायदे के लिए किसी के साथ गलत किया या गलत होने दिया, तो बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपके साथ ऐसा किसी ने किया है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, अपनी घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष के कारण आपका अपमान किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ छल किया, आपको बदनाम किया, कुछ भी किसी भी तरीके से किसी ने आपके साथ गलत किया, तो ज़रूरी है कि आप उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि माफ़ी मांग लेने से और माफ़ कर देने से मन हल्का हो जाता है, मन के बोझ उतर जाते हैं, और जब मन पे कोई भारीपन नहीं होगा तो मन शांत रहेगा। और शांत मन, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं माफ़ करने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए क्यों कह रही हूँ, तो चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि क्यों माफ़ कर देना चाहिए किसी को माफ़ कर देने से क्या फ़ायदा होगा हमें, या किसी से माफ़ी मांग लेने से क्या फ़ायदा होगा हमें। फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। जी हाँ, माफ़ी मांग लेने से और माफ़ कर देने से बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने किसी से माफ़ी मांग ली या किसी को माफ़ कर दिया, तो आपके मन से बोझ उतर जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। इससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, शांत रहेगी, और जब आपको आंतरिक शांति महसूस होगी ना, तो मन खुश रहेगा, और जब मन खुश रहेगा तो आपका मन सकारात्मक रहेगा। जब आपके अंदर सकारात्मकता होगी तो बाहर की दुनिया में भी सकारात्मक बने रहेंगे। इससे आपके आसपास के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। तो माफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे मन का बोझ कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जब मन में किसी की बातों का बोझ नहीं रहेगा तो मन को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, नाराज़गी नहीं रहेगी, मन में दर्द नहीं होगा। इससे मांसपेशियों में तनाव कम होगा और पूरे शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको नींद बेहतर आएगी और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, और इन सब की वजह से आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। तो आपके हृदय में कोई संकुचन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर था, उसके बाहर लिखा था कि यदि लोगों के सामने दिल खोल लिया होता तो यहाँ औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ता। इसका मतलब ही यही है कि आप दिल खोल करके बातें कर लीजिए, अपने मन की नाराज़गी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे मुक्ति पा लीजिए। माफ़ कर दीजिए दूसरों को, माफ़ी मांग लीजिए दूसरों से, क्योंकि माफ़ कर देने और माफ़ी मांग लेने के बाद हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि माफ़ी के इतने सारे लाभ हैं,
तो चलिए फटाफट कोशिश करिए कि आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराज़गी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ भी है तो उससे मन ही मन माफ़ी मांग लीजिए। और किसी और के मन में आपके प्रति नाराज़गी, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, उसे माफ़ करिए। किसी ने आपसे घृणा की, नफ़रत किया, छल किया, धोखा दिया, उसे माफ़ करिए। किसी ने आपका अपमान कर दिया, माफ़ करिए। मतलब किसी ने किसी भी तरीके से आपको आहत किया है तो आपको उन्हें माफ़ करना है। अब देखिए, मैंने बहुत आसानी से कह तो दिया कि माफ़ कर दीजिए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? देखिए, किसी को माफ़ कर देना ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही कठिन है। और वो भी तब जब किसी ने जानबूझकर आपके साथ गलत किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपका अपमान किया, जानबूझकर आपको परेशान किया, किसी ने जानबूझकर आपको नीचा दिखाया, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए बार बार आपको नीचा दिखाया, आपसे घृणा की, लोगों के बीच आपकी छवि खराब की। जब इस तरीके की बातें होती हैं तो सचमुच उसे माफ़ करना आसान कैसे हो सकता है? अगर आप इन सभी बातों से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इनमें से कोई भी बात आपके साथ घटित हुई है तो सचमुच माफ़ करना आसान नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि उन्हें माफ़ करिए और अपने मन को नकारात्मक भावों से मुक्त करिए, क्योंकि आपके मन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपका शरीर बीमार पड़ता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, फिर ठीक होते हैं। जितने प्रिकॉशंस रखने होते हैं वो रखते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ, पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में घाव लग जाता है तो आप क्या करते हैं? उस घाव का इलाज करते हैं, उसे सूखने का समय देते हैं। लेकिन मन पे लगे चोट का इलाज करते हैं क्या? नहीं। तो मन पे लगे चोट का सिर्फ एक ही इलाज है, उसे माफ़ कर देना जिसने चोट पहुंचाया, और उससे माफ़ी मांग लेना जिसको आपने चोट पहुंचाया। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की छोटी मोटी बातों से आहत हो गए, लेकिन उस समय आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे लेट गो कर दिया, जाने दिया। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं। उन बातों को बार बार याद करके आपके अंदर नाराज़गी बढ़ रही है। आप उस नाराज़गी को दिखा भी रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर कॉर्टिसोल बन रहा है, यानी आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन बन रहा है और आप तनावग्रस्त होने लगेंगे धीरे धीरे, और आपके अंदर नकारात्मक भावों का ढेर जम जाएगा। लेकिन अक्सर हम सभी यही तो करते हैं, अतीत में मिले घावों को बार बार याद करते हैं, कुरेदते हैं। अपने साथ हुए अन्यायों को, अपराधों को याद करके अपने मन को बार बार दुखी करते हैं और अपने अंदर धीरे धीरे दर्द, पीड़ा, क्रोध, नाराजगी, आक्रोश, इन सभी भावों को जन्म देने लगते हैं। और इस तरह आप अपने अंदर गुस्सा, क्रोध, नाराजगी, आक्रोश समेटे रहते हैं और ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो आप क्षमा को अपनाकर अपने मन को शांत रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप माफ़ करेंगे और माफ़ी मांगेंगे ना, आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से एक सकारात्मकता प्राप्त होगी, शांति मिलेगी और आप स्वस्थ होंगे। फिर बात वही आई कि जब किसी ने आपके ज़िंदगी में दर्द, पीड़ा, अपमान, छल, धोखा, प्रपंच, षड्यंत्र किया, आपकी ज़िंदगी नर्क बना दी, तो आप उसे कैसे माफ़ करेंगे? क्योंकि ऐसे हालात में तो उसे माफ़ करना बिल्कुल कठिन है।
वो भी तब जब किसी ने जानबूझकर आपको ठेस पहुंचाया हो, जानबूझकर आपको अपमानित किया हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र किया हो और उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है, वो गलती पे गलती किए जा रहा है, वो भी जानबूझकर, और उसे ये भी एहसास नहीं हो पा रहा है कि आप पीड़ा में हैं या उसे आपकी पीड़ा में मज़ा आ रहा है, तब तो माफ़ करना और कठिन है। और अगर आपके अंदर भी किसी को माफ़ करने में इतनी कठिनाई आ रही है तो ये स्वाभाविक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब आप ये जान लेंगे ना कि माफ़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, तो यकीन मानिए आप ना एक एक करके धीरे धीरे सबको माफ़ कर देंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप उस अवस्था पे ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां आप सबको माफ़ कर देंगे, चाहे आपके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि माफ़ करने के क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, अगर आपने किसी को माफ़ कर दिया ना, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और आप नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे। और जब आप अतीत के नकारात्मक छापों से मुक्त हो जाएंगे ना, तो आप अपना फोकस वर्तमान पर कर पाएंगे और आप अपने भविष्य के लिए अच्छा वर्तमान जिएंगे, जिससे आपका भविष्य भी अच्छा होगा। नंबर 2, देखिए, अगर आपने अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखा है ना, तो आपके अंदर चिंता, तनाव, अवसाद इकट्ठा होगा और उस व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में शत्रुता आएगी। लेकिन अगर आप माफ़ कर देंगे तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन से शत्रुता समाप्त हो जाएगी। आपके मन में बनने वाले कॉर्टिसोल बंद हो जाएंगे। इससे आपकी चिंता, आपका तनाव, आपका अवसाद खत्म होने लगेगा। और आपको ये तो पता ही है कि तनाव, अवसाद से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आप सोचिए आप कितनी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो अगर आपको खुद को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तौर पे स्वस्थ रखना है तो आपको माफ़ करना ही पड़ेगा। नंबर 3, देखिए, जब आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा, नाराज़गी, क्रोध जैसी भावनाएं रहेंगी तो आपके अंदर बहुत सी नकारात्मक तरंगें जन्म लेंगी और आपके अंदर की नकारात्मक तरंगें आपके बाहर के वातावरण को प्रभावित करेंगी और आपके बाहर भी ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटित होती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप माफ़ कर देते हैं तो आप ऐसे नकारात्मक भावनात्मक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप दूसरों को माफ़ करेंगे तो आपके अंदर दया और सहानुभूति जैसी भावनाओं का जन्म होने लगेगा और आपके बाकी के रिश्ते अच्छे और बेहतर परिणाम देने लगेंगे। तो अब तक मैंने जितनी भी बातें कही उनमें से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि माफ़ करना दूसरों से ज़्यादा खुद के लिए ज़रूरी है। तो आप दूसरों को माफ़ करना है, इससे उनका फ़ायदा होगा, ये मत सोचिए। दूसरों को माफ़ करने से आपका खुद का फ़ायदा होगा, ये सोचिए। और अगर अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर पा रहे हैं जिसने आपको बहुत पीड़ा दी, बहुत दुख दिया, आपके साथ छल किया, आपके साथ धोखा किया, बेईमानी की, आपको अपमानित किया, तो अगर किसी ने आपको परेशान किया है, आपके साथ घृणा की है, नफ़रत किया, आपको अपमानित किया, आपके साथ षड्यंत्र किया, आपकी झूठी बदनामी की, आपके बारे में गलत गलत बुरी बातें करी, लोगों को आपके खिलाफ उकसाया, भड़काया, कुछ भी ऐसा हुआ है आपके साथ, किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बेईमानी की, कुछ भी, तो आप उस व्यक्ति को अपने सामने इमेजिन करिए, आँख बंद करिए, आँख बंद करके
उस व्यक्ति को अपने सामने इमेजिन करिए और उससे कहिए कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए माफ़ किया है, क्योंकि अब मुझे खुद को दर्द में नहीं रखना है। मुझे खुद को दर्द से मुक्त करना है। तुम्हारे द्वारा किए गए छल, प्रपंच, झूठ, धोखा, बेईमानी, षड्यंत्र, इन सब का दर्द अब मुझे नहीं उठाना है। मुझे इन सारे दर्द से मुक्त होना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, माफ़ कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर से तुम्हारे प्रति घृणा, नफ़रत, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, असंतोष, नाराज़गी, सब कुछ, ये सब कुछ मैं अपने अंदर से बाहर निकाल रही हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तुमने अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने सोच विचार से, अपने व्यवहार से जो मुझे आहत किया है, जो मुझे दर्द दिया है, अब मुझे उस पीड़ा में नहीं रहना है। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे खुद को हील करना है। अब मुझे तुम्हारे कारण खुद को दुख नहीं पहुंचाना, दर्द नहीं देना। मुझे अपने लिए तुम्हें माफ़ करना है। इसलिए मैं अपनी मानसिक शांति, अपने मानसिक सुकून के लिए तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। यकीन मानिए, जब इस तरीके से आप किसी को माफ़ करेंगे ना, तो आपके मन का जो वो दर्द है, वो जो गिल्ट है, वो जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक बार में ऐसा ना हो, लेकिन बार बार इस गाइडेड मेडिटेशन को करिए और बार बार माफ़ करने की कोशिश करिए। एक दिन आपका मन इस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। और अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो उसे ज़रूर कहिए, मिच्छामि दुक्कड़म।